अच्छा नाम अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों तो बंटा की पब्लिक निकले हैं, बंटा की पब्लिक बोले तो तकलीफ। भाई साहब इस साल में मैंने 2 वीडियो की अभी तक इस चैनल पे, और दोनों दिन अभी बंटा है। लगता है हमारी शादी वादी हो गई है। ये मत पूछना झुकेगा कौन मैं पुष्पा का फैन। भाई साहब जिनको नहीं मालूम है क्या हुआ है, तो एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कंट्रोवर्सी भी क्या, ड्रामा शुरू हो गया है। और ये पता है मैं तुम्हें क्लिप बजाऊं कि नहीं बजाऊं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बजा दूं क्लिप और जिसकी क्लिप है उसको मेरी बात समझ में नहीं आए वो मेरे को स्ट्राइक दे दे है, वो मेरे से भी नाराज हो जाए। और उसको मेरी बात समझ में आ जाए बट तुमको ना आए तो उसके साथ साथ मेरे को भी गाली खाने को पड़ेगी। तो मैं दुविधा में हूं कि करूं क्या, करूं मैं क्या। मेरा ही सॉन्ग है बट चलो सुन लो, देखते हैं क्या होता है। गाने को जज करने बैठे साले एक गाने को। देखो मैं क्या ही बोलूं, देखो मुझे तो एमी वे का अब समझ आना बंद हो गया है कि इसको रिएक्शन चैनल्स पसंद है या लोग जो उसका कंटेंट उसके ऊपर कंटेंट बनाते हैं पसंद है, क्योंकि एमी वे का बड़ा ही ज्यादा लव हेट रिलेशनशिप रहा है ना उन लोगों के ऊपर जो उसके ऊपर कंटेंट बनाते हैं। वो कभी तारीफ करता है रिएक्शन चैनल्स की, कभी वो उनका क्लाउन बोल देता है। भाई अगर ये नहीं चाहता है तो मेरे हिसाब से इसको एक बार ओपनली बोल देना चाहिए। क्योंकि देखो अब आप जो कह रहे हो मैं समझ सकता हूँ कि आपका कहने का सेंस क्या है इसमें। वो पॉइंट इज उस गाने की जो लाइन है ना, जितना मैं समझता हूँ उसका सेंस उन लोगों के लिए है, और ये उन लोगों के लिए बोला गया है जो बायस्ड ओपिनियन रखते हैं बंटाए को लेके, जस्ट बिकॉज उनका कोई फेवरेट आर्टिस्ट है। मेक सेंस? मतलब तुम सबको पता होगा, बंटाए की पब्लिक को पता है वो आर्टिस्ट कौन है जिसके रेफरेंस में ये बोला जा रहा है। जस्ट बिकॉज वो आर्टिस्ट तुम्हारा यूट्यूब चैनल देखता है, तुम्हें बर्थडे पे विश कर देता है, तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। जस्ट बिकॉज कोई नाइस है जिसको तुम एडमायर करते हो, वो तुम्हें नाइसली रिप्लाई करे तो तुम्हें अच्छा लगता है। तो ये लाइन उनके लिए है जो अपने उस आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के चक्कर में बायस्ड ओपिनियन देते हैं और अच्छे गाने को की धज्जियां उड़ा देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जब 2020 रफ्तार वर्सेस बंटाई चल रहा था, मैं भी बायस्ड हुआ क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि रफ्तार से मेरी बात हो रही थी और बंटाई सही था उस टाइम पे और मैंने गलत बोला। मैं मानता हूँ उस चीज को, और आई थिंक अभी बंटाई ये चीज देखेगा तो वो समझेगा इस चीज को। और आप बोल रहे हो कि एमए बंटाई बड़ा आदमी है, उसको छोटे यूट्यूब चैनल से मतलब नहीं होना चाहिए, फैक्ट ट्रू। बट एट द सेम टाइम अगर बंटाई आपको नहीं बोल रहा है ये चीज, आप जो बोल रहे हो ना कि पब्लिकली बोल देना चाहिए कि रिएक्शन चैनल करे कि ना करे उनके गाने कवर करे, वो कंप्लीटली आप पे छोड़ रहा है, उसको आपसे प्रॉब्लम नहीं है। आपने शायद कभी नहीं दिया होगा, मैं फॉलो नहीं करता आपको, बट वो आपसे आपके बोलने का हक नहीं छीन रहा है। वो गाना बना ही रहा है पब्लिक के लिए, आप सुनो, आपको अच्छा लगे आप तारीफ करो, आपको बुरा लगे आप बुरा बोलो, वो आपका ओपिनियन है, वो नहीं छीन रहा है। बट अगर आप टारगेटेड कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप किसी को फेवर देना चाहते हो, वो उस चीज पे अपना ओपिनियन दे रहा है। जैसे वो आपसे नहीं छीन रहा आपका बोलने का हक, आप कैसे बोल सकते हो कि आप पब्लिकली बताओ हम करें कि नहीं करें? अरे वो बॉस थोड़ी है किसी का, आप अपना इंसान हो, वो अपना इंसान है, आपके पास पूरा हक है। आप गाने को गलिया दो कुछ भी बोल दो, वो आपका हक है। उसके बाद जो ऑडियंस उसे देखेगी वो आपको गाली दे सकती है, वो उनका हक है। और सेम बंटाई के पास है, अगर उसने कोई वीडियो क्लिप देखी है और जो बात बोली गई है उसे पसंद नहीं आई तो उसके पास हक है ना जवाब देने का। लाइक सबसे रीसेंट एग्जांपल हुआ है सियाप्पा के साथ, जब पोएट शेफ ने सियाप्पा के ओपिनियन को खारिज कर दिया था कि अरे कौन है यूट्यूबर है, कुछ करना थोड़ी है, नल्ले बेरोजगार है, कुछ भी। सियाप्पा का एक ओपिनियन है, शेफ का एक ओपिनियन है, बट अगर आप खारिज कर दोगे वो गलत हो जाता है। तो बंटाई वो हक आपसे छीन नहीं रहा है बट आप भी बंटाई से वो हक छीन नहीं सकते, बट इतना सिंपल है। तो बंटाई कभी आगे पब्लिकली नहीं बोलेगा ये मत कर। तो अगर आपको अच्छा लगता है गाना, वो मेरे पास आती है क्लिप क्योंकि मेरा गाना है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि लोगों को अच्छा लग रहा है। और अगर किसी को नहीं पसंद आता और वो क्या कहते हैं वैलिड क्रिटिसाइज करता है गाने को, बैश नहीं करता, क्रिटिसाइज करता है गाना, और मैं एग्री कर देता हूँ, तो मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा। तो वो तो एक फीडबैक काइंड ऑफ वर्क कर रहा है। बट अगर बायस्ड ओपिनियन कर देते हो और मैं कितना भी अच्छा कर लूँ और आपका कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं है जिसको मैं एग्री कर सकूं, तो मैं भी आपको जवाब दे सकता हूं ना। इतना सिंपल है बस, और कुछ नहीं है। तो आप अपना करो, करना है नहीं करना वो आपकी चॉइस है। आप बनाओगे मेरे फेवरेट आर्टिस्ट से रिलेटेड, मैं ऑब्वियसली आऊंगा देखने के लिए। अगर आप नहीं बनाओगे और मैं आपका चैनल फॉलो करता हूं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा। बट ये थोड़ी है कि आप आर्टिस्ट पे क्वेश्चन करना शुरू कर दो। आपका ओपिनियन है, अच्छा लगे बुरा लगे,
बट उस लाइन का जो सेंस था मैंने बता दिया, यही था, इसके आगे कुछ भी नहीं था। बाकी लीव अ लाइक अगर तुम एग्री करते हो, और अगर आप डिसएग्री करते हो कमेंट करो, बताओ मुझे, मैं सुनना चाहूंगा आपके ओपिनियन। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा हुआ है जोकर भैया, मतलब UK07 राइडर निकल चुके हैं घर से। अब भाई हर जगह ढिंडोरा पीट रहे, मेरे को टॉर्चर किया गया बिग बॉस हाउस में। उसने ये स्टेटमेंट बोली, बाहर न्यूज छप गई, भाई साहब मेकर्स के साथ लड़ाई हो गई UK07 की। दूसरे इंटरव्यू में क्लेरिफाई कर रहे हैं, नहीं हमारी कोई मेकर से लड़ाई नहीं हुई है। अबे तो टॉर्चर भी कर दिया, 2 करोड़ देने को तैयार था फिर भी नहीं गया। शो में था तो बोला यार बिग बॉस ने कितना किया मेरे लिए, बहुत किया, बहुत। निकल गया। ये लास्ट 2 वीक से ही मुझे पता था ये मेरे को निकालना चाहते हैं पब्लिक वोटिंग से। अबे कॉन्ट्रडिक्ट क्यों हो रहा है तू? अभी मेरे को लोग बोलने लग गए कि जस्ट बिकॉज तू मुनव्वर को सपोर्ट कर रहा है ना, तो तेरे को मुनव्वर की कोई खामी नहीं दिखती, और तेरे को जोकर मतलब UK07 राइडर का हमेशा मजाक बनाना पड़ता है। देखो मैंने ऑन कैमरा बोला हुआ है मैं बायस्ड हूं मुनव्वर को लेके, मैं सपोर्ट करता हूँ UK07 को। अब मैं बनौती था तो निकल गया वो, मैं क्या करूं? अभी मेरा फेवरेट अंकिता लोखंडे। और ट्रू, मैं मुनव्वर की सारी गलतियां अनदेखी कर देता हूँ क्योंकि मुझे वो गलतियां लगती ही नहीं। क्या गलत किया है उसने? 2 लड़कियों को डेट, मैंने एक टाइम पे 3 लड़कियों को डेट किया हुआ है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं? मैं तो रावण भी नहीं, मेरे 10 सरनी एक ही मुंह है। अरे मैं किसी को गलत तब बोलूं ना कि वो गलती मैंने ना की हो, मैंने भी की है। और अगर तुम बोल रहे हो बाहर निकल के उसने वही कार्ड खेलना शुरू कर दिया मुनव्वर के खिलाफ कि उसका वो रिलीफ पे जो किया, भाई मेरा पिया घर आया ओ राम जी, पहले तो उस लेखक को पकड़ो जिसने ये गाना लिखा है। उस गाने का मजाक किया गया है, भगवान का मजाक नहीं है वो। बट अगर आपको लगता है ये है तो आप जाओ, कोर्ट में केस चल रहा है अभी भी, जब बोल्डिंग आई तब बात करना इस बारे में। बट जब तक जज ने कुछ नहीं बोला तुम भी चुप रहो ना। अगर कोई चीज तुम्हें हर्ट करी है तो उसका ढिंडोरा पीटते रहोगे या उसको हील करोगे? सनातनी धर्म में क्या है, माफी। सेक्युलर क्यों है? इनके धर्म की बात करते हैं, धर्म के बारे में कुछ नहीं पता इनको। ऑक्टोपस खाने चाहेंगे आइलैंड। और आप बोल रहे 2 टाइमिंग की, आपके खुद के व्लॉग्स दिखाते हैं आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। इंटरव्यू में भाई ने बोला है अब अगर मैंने किसी से वादा करा है तो मैं जिंदगी भर निभाऊंगा। मैं कहूँ नेपाल वाली को लेके आना जरा, अरे इधर आना, कौन कौन से वादे किए थे जरा बताना हमें। मैं नहीं बताऊंगा। जस्ट बिकॉज़ मुनव्वर का नेशनल टेलीविजन पे हुआ और हमारा प्राइवेट में होता है, इसका मतलब ये थोड़ी हम दूध के दिले। भाई गलतियां सबसे होती है, ऐसा कोई अवतार थोड़ी है, इंसान ही है। और ये तो खूबसूरत गलती है। बड़े अच्छे लगते हैं, गंदे इशारे नहीं थे ये। साला आज कोई कमेंट नहीं करेगा भाई तेरी शक्ल गंदी है, पर तेरी सोच उससे भी गंदी है। कल कमेंट आया मेरे को सेकंड चैनल पे, मैंने कहा तूने देखा कहाँ है मेरा सोच? मेरी सोच फिर भी साफ है, शक्ल बहुत गंदी है। बात तो सही है। एक तरफ तुम बोलते बिग बॉस ने मेरे साथ मेरे लिए बहुत कुछ किया, दूसरी तरफ तुम बोल रहे हो कि मेरे को वॉक ऑफ शेम करवाई थी जो टेलीकास्ट तक नहीं हुआ। मैं कहा कितनी गंदी वॉक ऑफ शेम थी। बिग बॉस मेकर्स ने भी बोला यार ये बहुत गंदी करा, छोड़ो नहीं दिखाते नेशनल टेलीविजन पे, लोग उल्टी कर देंगे। इस बात पे तो नहीं झाड़ना चाहिए मुझे। पॉइंट है इसको 70, 72, 80 दिन जितने भी दिन देखे हैं मैंने, मैं इस बंदे पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकता। मैं कर ही नहीं सकता, ये मेरे ट्रस्ट के काबिल नहीं है। एलविश भाई सबसे अच्छे इंसान है क्योंकि बिलीफ को सपोर्ट करते हैं वो। उन्होंने कितने जोक्स मारे हुए उन बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो स्केच था, ये स्टैंड अप कॉमेडी थी, दोनों अलग होते हैं ना। कॉमेडी तो थी, वो भी एंटरटेनमेंट में कितनी बातें बोली हुई हैं। मैं क्यों नहीं बोलते इन सब चीजों में, क्योंकि मेरे को कॉन्टेक्स्ट पता है किस सेंस में बोली जा रही है। बट ठीक, चलो सांप के नशे करते हैं। कौन बोला? मैं नहीं बोला। एलविश को क्यों पेल रहा हूं मैं? मजा आया। अभी पता नहीं रेडिट पे एक फोटो आ गई है और की साइड से कि उसने पलक तिवारी को मिडिल फिंगर दिखा दिया। पलक तिवारी किसी चीज से सॉरी बोल रही थी, उसने बोला मैं माफ नहीं करूंगा। तो ये रील तो उसने ये फोटो तो डाल दी, तो इस पे लोग हो गए कि भाई तू माफ क्यों नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग आ गए, तो उसमें फिर से रिएक्ट करते हुए बोला कि चलो तुम मेरे को क्यों पेल रहे हो, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछे कि उसने क्या गलत किया, क्यों वो सॉरी बोल रही है और क्यों थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व होना पड़ा। मैं कहा मैटर हमें पता ही नहीं था, तू लेके आया तो तेरे से ही पूछेंगे ना, मेरे को मत पेलो। मंदिर का घंटा क्या तू, जो भी आएगा बजा के जाएगा। वरी मैं लीवर, मैं किडनी हूँ। बाकी आजकल इतना कॉफी है। आपसे अगली मुलाकात होगी कल। पीस आउट।